नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं आपके 12th क्लास के ज्योग्राफी के सिलेबस की। यानी 12th क्लास भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या है जो हमें नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये छोटा सा एक वीडियो हो सकता था, सिलेबस को आपको बताना था। सिलेबस 2.5 मिनट में बताया जा सकता है कि भाई ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए और ये मत पढ़िए, ये रिवाइज हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ओके, क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से चैप्टर हैं जिसमें से 5 मार्क क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूसली आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, कौन से चैप्टर जो मैथ वर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका एक स्ट्रेटजी वीडियो रहेगा, एक तरीके से आपका पूरा रोड मैप रहेगा, ताकि आप क्लियर हो सको कि आपको 12th क्लास में आगे कहाँ जाना है। जहाँ तक आपके 12th क्लास की ज्योग्राफी की बात है, भूगोल की बात है, बड़ा इजी सब्जेक्ट है। आपने 11th क्लास में पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी थी, भौतिक भूगोल था आपका। वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट कहाँ था, आपकी जो पहली बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत थे, वहाँ पे अगर आपको अच्छा टीचर मिला, इट मीन्स दैट आपके लिए वो ईजी रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिला तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी। बी बुक आपके लिए ईजी थी। लेकिन जब हम 12th क्लास की बात करते हैं तो 12th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, मानव भूगोल की बात करेंगे। मानव भूगोल मतलब जो हमसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ है उसकी हम बात करेंगे। जैसे आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या हो गया, जैसे आपकी लिटरेसी, साक्षरता दर होगी, जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की हम बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परिवहन के साधनों की, ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात करेंगे कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधनों की, आपके घर की, सेटलमेंट्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे अर्बन एरिया की, बात करेंगे रूरल एरिया की। यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप देखते हो, हर रोज़ देखते हो, उन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जब हम आसपास की चीज़ों को जो देखते हैं उनको हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वैसे भी वो इंटरेस्टिंग होती है, ईजी होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही आपके 12th क्लास के साथ होने वाला है। तो जो आपका 11th की ज्योग्राफी थी, अगर उसमें आपने स्कोर किया 60%, तो यहाँ पे आप 95% स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करते हो, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा की नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा भी अगर आपने सेल्फ स्टडी की तरफ फोकस किया, थोड़ा सा आपने ठीक से अटेंशन पे किया क्लास में, तो इट मीन्स दैट आप 90+ तो ईजिली जाओगे। थोड़ा ज़्यादा कर लोगे तो आप 100 भी स्कोर कर सकते हो। ये वो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ का जिसमें सबसे ज़्यादा 100 स्टूडेंट्स निकलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो 100 स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा, कौन सी बुक हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 3 बुक्स रहेगी, जैसे 11th क्लास में थी। ओके, तो 11th क्लास में आपके पास बुक ए थी, बुक बी थी, क्योंकि आप इसी तरीके से इनको याद रखते हो। एक प्रैक्टिकल की बुक भी थी, प्रैक्टिकल भी आपने बनाई होगी। यहाँ पे क्या रहेगा, आपकी जो पहली बुक रहेगी, जो फर्स्ट आपकी बुक है, फर्स्ट बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, ये आपकी बुक रहेगी। हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत रहेंगे। ओके, हालांकि कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। जैसे वहाँ पे क्या था, जो 11th क्लास हमने की थी तो वहाँ ये था कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी थी, बहुत कुछ डिफिकल्ट लेवल का चला गया था, साइंस के ऊपर हम चले गए थे, जबकि बी बुक ईजी लगी थी आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपकी बुक आप ए कर रहे हो या बुक बी कर रहे हो, दैट इज़ द सेम थिंग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम बेसिकली जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, मानव भूगोल के, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जनसंख्या की बात करेंगे, मानव विकास की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, हम इंडस्ट्रीज, उद्योगों की बात करेंगे, हम यहाँ पे हम परिवहन के साधनों की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की, सेटलमेंट की, यानी कि इस बेसिक से टॉपिक हम करने वाले हैं। ओके, तो बुक देख लीजिए एक बार। मैं आपके बुक के बारे में बता रहा हूँ कि हमें क्या, कौन सी बुक लेनी है। तो ये आपकी बुक है। अब बात आ जाती है कि बुक कौन सी लें। प्राइवेट पब्लिशर के लिए कुछ भी ले लीजिए, एनसीईआरटी द बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एनसीईआरटी कर लीजिए, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आना है। दूसरा, अगर आप गाइड से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गाइड से करोगे तो रायता फैल जाएगा, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, मज़ा नहीं आएगा। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड के साथ चलना है तो हमें एनसीईआरटी की बुक के साथ ही चलना चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा आगे की तैयारी करनी है, जैसे आप क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप एडिशनल बुक ले सकते हो। 1-2 प्राइवेट पब्लिशर है, बहुत अच्छे हैं, वहाँ से आप बुक ले सकते हो। जैसे सरस्वती पब्लिकेशन है, उनके डीआर खुल्लर राइटर हैं, उनकी अच्छी बुक आती है। अशोक दिवाकर की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, वो एडिशनल ले सकते हो। लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि अगर हमें मेनली स्टडी करनी है तो हम एनसीईआरटी के साथ ही शुरुआत करेंगे।
ये हमारी पहली बुक रहेगी। ओके, चैप्टर की बात हम आगे करने वाले। उसके बाद सेकंड आपकी बुक कौन सी रहेगी? सेकंड आपकी बुक रहेगी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ओके, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये हमारी सेकंड बुक रहेगी। इस बुक में और उस बुक में डिफरेंस क्या है कि दोनों में टॉपिक सेम है। जैसे पॉपुलेशन वहाँ है, पॉपुलेशन यहाँ है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है, यहाँ पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट है। मानव विकास वहाँ है, मानव विकास यहाँ है। मानव बस्तियाँ वहाँ है, मानव बस्तियाँ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा कि वहाँ पर हम वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल ले रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल हम इंडिया के लेने वाले हैं। इतना ही डिफरेंस है। ओके, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जब चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना इजी रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक हमारे सेम रहने वाले। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि हमारे पास ये दो बुक है जो थ्योरी पार्ट की रहेगी, और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी एक अलग बुक रहेगी। अगर आप परचेज करते हो दैट्स ओके, नहीं परचेज करते हो तो भी अच्छी बात है। मतलब आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है वो आपके टीचर आपकी क्लास में करवाने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की बात करनी है हमें। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस को। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसकी बात करने वाले। तो इसमें आपकी ये 35 मार्क्स की बुक रहेगी। कितने मार्क्स की? 35 की। 30 मार्क्स आपके थ्योरी करेंगे, 5 मार्क्स आपके मैप वर्क करेंगे। मैप वर्क की अच्छी बात यह है कि इस बार सीबीएसई ने सेपरेट पॉइंट्स दे दिए गए कि आपका ये आएगा। जैसे 11th क्लास के सिलेबस की बात करें, या 11th क्लास जब आपने की तो आपने देखा होगा कि मैप वर्क का कोई आइडिया नहीं था कहाँ से पूछा जाएगा, जबकि 12th क्लास में ऐसा नहीं है। पहले सीबीएसई नहीं देती थी लेकिन इस बार दे दिया है, तो आपको क्लियर वो पॉइंट मिलेंगे मैप वर्क के कि हाँ ये पॉइंट्स है जिनमें से पूछा जा सकता है। तो उसके लिए एक हम स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। मैप वर्क को हम एक साथ निपटा डालेंगे। तो 35 मार्क्स की बुक रहेगी, 30 आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे और 5 मार्क्स आपके मैप वर्क के रहेंगे। तो यहाँ पे कौन से चैप्टर रहेंगे सिलेबस में, हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले मानव भूगोल पढ़े हुए आप, मानव भूगोल क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या होता है, यानी कि प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या कि मानव भूगोल में पढ़ने क्या वाले हैं वो तो ऑटोमेटिक हमें पता ना, फीचर जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं हैं। ओके, उसकी हम बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म की बात करने वाले हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करने वाले हैं, पॉसिबिलिज्म की बात करेंगे, संभववाद की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच के रास्ते की, जिसको न्यो डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं। ओके, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं, यानी कि रुको और जाओ निश्चयवाद भी कह सकते हैं। तो उन सब टॉपिक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, और साथ साथ हम देखेंगे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, वो कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। ओके, यानी कि विकास कैसे हुआ है, और ये भी देखेंगे कि मानव भूगोल में हम और कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनसे को रिलेटेड है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि कुछ बेसिक से कंसेप्ट रहेंगे। अगर क्लासरूम में टीचर करवा रहा है तो 3 पीरियड में ही आपका चैप्टर होने वाला है। चैप्टर हालांकि थ्योरेटिकल चैप्टर हो गया ना कंप्लीट, क्योंकि हम सब्जेक्ट को जान रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। 3+1 4 मार्क्स के लिए ये चैप्टर जनरली जाता है कि एक 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? उसमें से भी क्या आएगा, जो मैंने 3 आपको थ्योरी बताई है, जैसे यहाँ पे हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इन दोनों में से एक थ्योरी लगभग आ जाती है 3 मार्कर में, डेफिनेशन वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे जाते हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसमें हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड सारे टर्म डिस्कस करने वाले कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन है तो क्यों है, एक बराबर नहीं है ना, कहीं पे कम है कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो एक बराबर क्यों नहीं है। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ओके, उसकी हम बात करेंगे, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, सकारात्मक धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ओके, ये कई टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, उसमें कुछ थ्योरीज की भी हम बात करने वाले हैं, माइग्रेशन को भी इसी में डिस्कस करेंगे, प्रवास की भी बात करेंगे, यानी कि ये सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, एक 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से लगभग सा रिपीट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, कि यहाँ पे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी है। वो चैप्टर, वो जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। उसके बाद सेकंड जो रिपीट हुआ 5 मार्कर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो वो रिपीट हुआ है कि जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवन, एक्सप्लेन
बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल कि विश्व की जनसंख्या है वो असमान है, कुछ एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करें, पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन, बड़ा आसान सा छोटा सा एक चैप्टर था, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, रिवाइज्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये चैप्टर हमें नहीं करना है। हालांकि इसके कंसेप्ट हमें आगे पढ़ने पड़ेंगे, सेकंड जो बुक है तो उसमें हम करेंगे, लेकिन यहाँ से हटा दिया गया। ओके, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर आपका रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर छोटा सा, वैसे इसमें कंसेप्ट की बात की गई कि मानव विकास क्या होता है, कैसे माप सकते हैं, और उसमें मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके पिलर्स की भी बात की गई, और उसके अप्रोचेस यानी कि तरीके की भी बात की गई, उपागम मेथड की भी बात की गई। तो ये जो दो क्वेश्चन है, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के स्तंभ, और अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के उपागम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन है। लगभग सा ऐसा हुआ कि लास्ट 10 ईयर्स में से 8 ईयर्स ये इनमें से एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का हिस्सा रहे हैं। ओके, यानी कि ये चैप्टर छोटा होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ की मेनली उसको हम डिफाइन करेंगे। बात करेंगे हंटिंग गैदरिंग की, यानी कि शिकार की, आखेट की, संग्रहण की। बात करेंगे हम यहाँ पे पशुपालन की भी बात करने वाले हैं, नोमैडिक हर्डिंग की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले एग्रीकल्चर की डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, वेरियस जो टाइप्स है उसकी बात करेंगे। बात करेंगे माइनिंग की। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे नोमैडिक हर्डिंग होती है और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होती है, यानी कि वाणिज्यिक पशुपालन और जो आदिवासी तरीके से जो चलवासी पशुपालन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। दूसरा हुआ है जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि आदिवासी तरीके से जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी और जो गहन जीविका निर्वाह कृषि हिंदी मीडियम में कहे, तो उन दोनों में अंतर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। मैप वर्क का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, लगभग सा बन जाता है। ठीक, उसके बाद 6 जो हमारा चैप्टर रहेगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, द्वितीय क्रियाएं, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझेंगे, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सेटअप होती है, उनके टाइप्स और कुछ केस स्टडी वगैरह दी गई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर 5th चैप्टर में से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से नहीं बनेगा, और अगर बनता है तो आपके जैसे 3 मार्कर में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आसान सा चैप्टर है, अच्छे से कंसेप्ट समझ के साथ आपको करना है। ज़्यादातर कंसेप्ट वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसी टाइटल के साथ एक आपका चैप्टर था। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ। उसके बाद 7th चैप्टर को देखिए। 7th आपके सिलेबस में जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा टर्सरी और क्वाटनरी एक्टिविटीज़। यहाँ से आपका मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के चांसेस नहीं है, शॉर्ट के भी चांसेस बहुत कम बन रहे हैं। ओके, तो इसमें हम टर्सरी एक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी तृतीय क्रियाओं में, कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी चतुर्थ क्रियाओं में, पंचमक क्रिया की बात करेंगे, क्वाटनरी की भी बात करेंगे, क्विनरी की भी बात करेंगे। तो वो हम सब कुछ यहाँ से समझने वाले हैं। छोटा आसान सा चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 1 मार्कर टर्म यहाँ से काफ़ी सारी बनेगी, तो वो आपके एग्जाम में आ जाती है। अगर वो अच्छे से नहीं आई तो हमारे परसेंटेज उसी के कारण गड़बड़ हो जाते हैं कई बार। उसके बाद 8th चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सी रूट्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स की बात करेंगे, रोडवेज़ की बात करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से जैसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स है, कोई एक पर्टिकुलर रूट दे दिया गया, उसके फीचर्स बताने आ गए, या जैसे ट्रांस साइबेरियन एक इंपॉर्टेंट हमारा रेलवे रूट है उसके बारे में आ गया, तो वो टॉपिक बनेंगे हमारे। इंटरेस्टिंग है, मज़े वाला चैप्टर है ये, मज़े मज़े में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, इसमें से या तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा या फिर आपके 1 मार्कर क्वेश्चन भी काफ़ी सारे निकलने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो इसी टर्म को समझेंगे हम। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है, अनफेवरेबल क्या होता है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। किन किन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड हो रहा है मेनली उसको हम समझेंगे। यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा, 3 मार्कर क्वेश्चन वो यहाँ से आ सकता है। क्लियर। उसके बाद हम 10th चैप्टर पे चलेंगे। 10th जो हमारा चैप्टर रहेगा, 10th चैप्टर आपका ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती। ओके, जो हमारा मानव बस्ती चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी कि इस बुक में टोटल 10 चैप्टर दिए गए, और 10 चैप्टर में से आपका चैप्टर जो 3rd चैप्टर है और आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि टोटल 8 चैप्टर आपको यहाँ से करने हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। इंपॉर्टेंट है,
बुक तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई की बात करें तो इक्वल मार्क्स दिए गए इन दोनों बुक्स को। लेकिन अच्छी बात ये कि ईजी है, आप जैसे जैसे चैप्टर को करते जाओगे आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी आपके क्लियर है। क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। नेक्स्ट हमारा कौन सा बुक दिए गए, जो हमारी बी बुक है, जिसको हम बी बुक के नाम से ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं ना कि आप बुक ए ले लीजिए, बुक बी ले लीजिए। तो बुक जो हमारी बी है, सेकंड जो बुक है वो है ज्योग्राफी की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ओके, भारत लोक तथा अर्थव्यवस्था। इस बुक की अगर बात करें तो ये भी आपकी 35 मार्क्स की रहेगी। 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 5 मार्क्स आपके मैप वर्क के रहेंगे, यानी कि टोटल 5 + 5 10 मार्क्स आपके मैप वर्क के रहने और 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। यहाँ पे चैप्टर वाइज हम दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कंसेप्ट हमारे सेम रहने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा, पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसमें से ये जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारे के सारे टॉपिक हम ए बुक में कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आपको वो सारे कंसेप्ट पहले से क्लियर होंगे। यानी जब ये चैप्टर आप करोगे तो ये आपकी रिवीजन होगी, इसीलिए यहाँ पे स्कोर अच्छा बनता है। एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल हम इंडिया के लेंगे, लेकिन जब भी कोई भी टीचर करवाता है ये बुक को तो वो एग्जाम्पल वहाँ पे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के ऑलरेडी ले चुके होते हैं, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं आपको मिलेगा। कंपोजिशन जो अगर हम वहाँ से कर लेते, थर्ड चैप्टर जो डिलीट हो गया तो यहाँ कुछ नहीं करना था, क्योंकि हमने वहाँ डिलीट हो गया, तो यहाँ पे कंपोजिशन को समझेंगे। क्या समझेंगे यहाँ पे, जैसे हम हो गया लिटरेसी हो गया, यहाँ पे सेक्स रेशो हो गया, एज की हम बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, यानी कि हम लिंगानुपात के बारे में, साक्षरता के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, संस्कृति की, धर्मों के बारे में, कि हमारी जनसंख्या की फीचर्स की बात करने वाले हैं। ओके, तो ईजी सा चैप्टर है और पहले कर चुके हैं ज़्यादातर पार्ट, तो यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड जो हमारा चैप्टर है माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हालांकि माइग्रेशन के बारे में जो कुछ भी हम पहली बुक में कर चुके होंगे, ये वैसे भी एक्स्ट्रा एडिशनल दिया गया था, क्योंकि जो भी पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं ये बुक में, तो यहाँ अलग से पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो ये डिलीट कर दिए गए। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, नहीं रहा है। मानव विकास के काफ़ी सारे कंसेप्ट तो हम ए बुक में कर चुके थे, यहाँ पे कुछ इंडिया के एग्जाम्पल हमें लेने थे, तो वो डिलीट कर दिया गया, यानी कि आपका चैप्टर सेकंड और थर्ड आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहेगा। उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर के ऊपर चलते हैं। फोर्थ चैप्टर में हमारा क्या रहेगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्तियाँ। ये जो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा पढ़ने वाले थे हम ए बुक का 10th चैप्टर, वहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पे इसको छोड़ दिया गया, यानी कि यहाँ से नहीं हटाया गया। यहाँ पे मानव बस्तियों की बात करेंगे कि क्या होती है, कौन से फीचर्स होते हैं, गांव की बस्तियाँ कितने टाइप की होती है, शहरी बस्तियाँ कितने टाइप की होती है। छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग से फैक्ट है, 1 मार्कर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो उनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर रहेगा लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, मेनली लैंड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स की बात करेंगे, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना, अलग अलग सेपरेट आपने क्रॉप्स पढ़ी है, आपने वहाँ पे वीट के बारे में, राइस, शुगर केन, उनके बारे में पढ़ा है, जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी चाहिए वो सब कुछ वहाँ पढ़ा है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में हम कंसेप्ट तो बेसिक वहाँ कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्रॉप्स के ऊपर फोकस करेंगे, इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे। मुश्किल नहीं है चैप्टर, 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओके, उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। इसमें हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज क्यों है, स्कैरसिटी की बात करेंगे, कमी की बात करेंगे, पॉल्यूशन की बात करेंगे, कंजर्वेशन की बात करेंगे, और मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो सबको पता है पहले से 10th क्लास में भी करके आए हो, तो वो यहाँ से रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शायद आ सकता है अगर आए तो। उसके बाद हम 7th चैप्टर पे जा लेंगे। 7th जो हमारा चैप्टर रहेगा जिसके ऊपर हम चलेंगे तो वो है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये चैप्टर भी आपने 10th क्लास में किया था, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सेम इसी नाम से। वहाँ पे जो कुछ पढ़ा 80% वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 20% चेंज हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज मिलेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन मैफा के लिए चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शनल, जो जहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी तो वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है।
जैसे मिनरल की क्लासिफिकेशन, और जनरल साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि जैसे हम एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और कैसे हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद 8th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ओके, यानी कि 2 चैप्टर हमारे बुक ए से गए थे और 3 चैप्टर हमारे बुक बी से चले गए। टोटल 5 चैप्टर हमारे कम हुए हैं। उसके बाद 9th चैप्टर की बात करेंगे। 9th जो आपका चैप्टर है बी बुक का, वो है प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। इसमें केस स्टडी ज़्यादा दी गई है। इसमें देखेंगे नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसमें 2 केस स्टडी दी गई। दोनों केस स्टडी को हम यहाँ पे समझेंगे। केस स्टडी कौन सी दी गई? एक तो केस स्टडी दी गई हिमाचल प्रदेश की, ओके, एचपी की केस स्टडी दी गई है, भरमौर एक इलाका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक केस स्टडी दी गई इंदिरा गांधी कैनाल जो है, जिसको हम राज कैनाल के नाम से भी जानते हैं राजस्थान में। उन केस स्टडी के थ्रू हम इन दोनों कंसेप्ट को समझेंगे कि प्लानिंग क्या होती है और सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या किया जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। उसके बाद है 10th चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हम परिवहन व संचार की बात करेंगे। 10th क्लास का एज इट इज चैप्टर लिया गया और ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो बुक ए है वहाँ से क्वेश्चन बने, तो यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, लेकिन हमें अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। मैफा के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम पोर्ट भी करने वाले हैं, एयरपोर्ट भी करने वाले हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हम सेम कंसेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा ऐड हो जाएगा कि हमें हमारा किन देशों के साथ व्यापार होता है, तो वो हम समझेंगे। उसके बाद 12th चैप्टर आपका आ जाएगा। 12th चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, जो पर्सपेक्टिव है किसके ऊपर, ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि भूगोल के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ चयनित मुद्दे और समस्याओं की बात करेंगे। मुद्दे कौन से हैं? जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के जो अलग अलग टाइप्स है उसकी हम बात करेंगे, सोइल इरोजन की हम बात करेंगे। तो ये जो है मिट्टी अपरदन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये क्योंकि जनरल से टॉपिक है ना, जितने भी आपके, जैसे 10th चैप्टर है, 12th चैप्टर है, इस टाइप के टॉपिक के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में हर साल हर बार रिपीट होते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन भी रहते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हमारी सोशल वैल्यूज से जुड़े होते हैं। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। टोटल चैप्टर आपके दिए गए 10 + 12 22 में से हमारे डिलीट कितने हैं? 5 डिलीट हो गए। टोटल चैप्टर हमें पढ़ने हैं 17। तो ये रहेगा आपका सिलेबस थ्योरी का। ठीक, अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये कि जो हम बुक ए में पढ़ेंगे वही सेम कंसेप्ट हम बुक बी में जाने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी रिवीजन होती रहेगी 2 या 3 चैप्टर को अगर हम छोड़ दें तो। उसके बाद हम प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं। आपकी प्रैक्टिकल में क्या रहेगा कि 30 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल रहती है। उसमें क्या रहा है, उसमें 2 यूनिट ही आपकी रहेगी सिलेबस में। ओके, एक है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड थीमेटिक मैपिंग, ये 15 मार्क्स की रहेगी, और दूसरी रहेगी आपकी स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि 10 मार्क्स की रहेगी। 5 मार्क्स का आपका रहेगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, और आपका वाइवा वॉइस जो रहेगा वो रहेगा वाइवा 5 मार्क्स का। ओके, यानी कि टोटल वाइवा प्लस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक ये 5 मार्क्स, और 15 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे आपको? रिटन एग्जाम होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? रिटन एग्जाम होगा 12th क्लास में प्रैक्टिकल में। तो रिटन एग्जाम कैसे होते हैं कि इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं आपके स्कूल में। एक्सटर्नल मतलब आपके स्कूल का टीचर एग्जाम नहीं लेगा, बाहर से एग्जामिनर आते हैं, दूसरे स्कूल से एग्जामिनर आते हैं। तो एक रिटन एग्जाम होगा, तो उसको इन चैप्टर्स को भी हमें थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये सब कुछ रहेगा आपके सिलेबस में। मैफा के लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, सेपरेट वीडियो, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे, और उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। जहाँ तक आपके चैप्टर की बात है, तो सभी चैप्टर के वीडियो हिंदी मीडियम के लिए मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। उनके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे विद सॉल्यूशन, वो सीरीज जल्द ही आपको मैं देने वाला हूं, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, उसके साथ हम बात करेंगे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो ज्योग्राफी गुरु स्पेशल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपसे रिलेटेड है, जैसे ये आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख पा रहे हो, ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। ओके, इसके अलावा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो भी एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।